आज भी तारापीठ शमशान के पास रात में 3 लड़कों की चीखें सुनाई देती हैं और कहते हैं अगर कोई वहां कैमरा लेकर जाए तो रिकॉर्डिंग में हमेशा एक चौथा इंसान दिखता है जिसका चेहरा कभी साफ नहीं दिखता। साल 2012 कोलकाता के रहने वाले 3 दोस्त अमन, रोहित और विक्रम एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए निकले थे। उनका टॉपिक था भारत के रहस्यमयी तांत्रिक और काला जादू। इंटरनेट पर खोज करते करते उन्हें एक नाम बार बार मिला, कपालिक साधु। कहा जाता था कि ये साधु शमशान में रहते हैं, खोपड़ियों से पूजा करते हैं और कुछ तो इंसानी बलि तक दे देते हैं। पहले तो उन्हें ये सब अफवाह लगा, लेकिन फिर एक लोकल आदमी ने उन्हें बताया अगर असली सच देखना है तो तारापीठ शमशान जाओ, लेकिन वापस आने की गारंटी नहीं है। तीनों ने रिस्क लेने का फैसला किया। रात के 11 बजे वो तारापीठ के शमशान के पास पहुंचे। चारों तरफ अंधेरा, जलती चिताओं की हल्की रोशनी और हवा में एक अजीब सी सड़ांध। जैसे ही वो अंदर बढ़े उन्हें दूर एक आग जलती दिखाई दी और उसके पास कोई बैठा था। वो एक आदमी था, पूरे शरीर पर राख लगी हुई, गले में इंसानी खोपड़ियों की माला और हाथ में एक असली खोपड़ी जिसमें कुछ जल रहा था। वो मंत्र पढ़ रहा था, धीरे लेकिन बहुत खतरनाक आवाज में। विक्रम ने कैमरा ऑन किया, लेकिन जैसे ही उसने जूम किया वो आदमी अचानक रुक गया और धीरे धीरे उसने अपना सिर उनकी तरफ घुमा दिया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक और आदमी को खींचकर लाया गया। वो बंधा हुआ था और जिंदा था। वो चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दो भगवान के लिए। अमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये लोग सच में इंसानी बलि देने वाले हैं। रोहित ने फुसफुसाते हुए कहा, हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए। लेकिन तभी कपालिक जोर से हंसा, तुम लोग बहुत दूर आ गए हो। अचानक हवा तेज चलने लगी। आग खुद ब खुद भड़क उठी। कपालिक ने उस इंसान के माथे पर खून से कुछ चिन्ह बनाए और फिर खोपड़ी से कुछ काला तरल उसके ऊपर डाला। वो आदमी तड़पने लगा। उसकी चीखें पूरे शमशान में गूंज रही थी। तीनों दोस्त डर से कांप रहे थे, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। अचानक अमन को महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा वहां कोई नहीं था। फिर एक ठंडी सांस उसके कान के पास आई, अब तुम भी यहीं रहोगे। अमन चीख पड़ा। तीनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ता जैसे बदल चुका था। जहां से वो आए थे वहां अब सिर्फ अंधेरा था और हर तरफ उन्हें वही कपालिक दिखाई दे रहा था, जैसे वो हर जगह मौजूद हो। अचानक रोहित गायब हो गया। रोहित! अमन और विक्रम चिल्लाए, लेकिन जवाब में सिर्फ एक आवाज आई। हड्डियों के टूटने की अब सिर्फ 2 बचे थे और कपालिक धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। तुम लोग अब मेरी साधना का हिस्सा बनोगे। अगली सुबह शमशान के पास सिर्फ एक टूटा हुआ कैमरा मिला, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। तीनों दोस्त डर से चीखते हुए और उनके पीछे वो कपालिक, जिसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं। अगर आप कभी तारापीठ के शमशान के पास जाएं तो याद रखना, जो दिखता है वो सच नहीं होता और जो सच है वो कभी दिखता नहीं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगली भयानक कहानी के साथ।